जा रही है? देखिए, जो ये मैच का आयोजन किया गया है, ये एक तरीके से सिंबॉलिक है, बट इससे मैसेज जो जाना है वो उसका बहुत इम्पोर्टेंस है, बहुत महत्व है। और मैं ख़ासकर सभी मतदाताओं से अनुरोध करूँगा कि वो 26 तारीख को वोट डालने ज़रूर जाएँ। जितने भी लोग हैं, अपने परिवार, अपने रिलेटिव्स, अपने दोस्तों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अधिक से अधिक की बात मैं नहीं करूँगा, 100% जो भी एनरोल्ड हैं हमारे एज अ वोटर, वो मतदान ज़रूर डालने जाएँ 26 अप्रैल को। इलेक्शन कमीशन ने चीज़ें और आसान कर ली हैं। 85 साल की उम्र के ज़्यादा लोगों को पिक एंड ड्रॉप सर्विस है। आपको लगा कि ये कहीं न कहीं एक मोटिवेशन पावर देती है उन बुज़ुर्गों को भी? जो 85 साल के ऊपर हैं और जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, उनके लिए होम वोटिंग की फैसिलिटी कमीशन ने रखी है। और उसमें हमें काफ़ी लोगों ने मतलब अपना इंटेंशन भी ज़ाहिर किया है और हमें एप्लीकेशन भी सबमिट किया है। तो उनके लिए होम वोटिंग तो कहीं न कहीं हम एक तरीके से हर मतदाता को कवर कर रहे हैं कि कोई भी छूटने ना पाए, हर कोई वोट डाले। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा एक बेहतर रोल अदा करती है, तरह-तरह से नुक्कड़ नाटक या अवेयरनेस कैंप लगाती है। आज स्पोर्ट्स के माध्यम से भी जो है एक मैसेज देने का कोशिश की जा रही है। देखिए, नॉर्मली अगर देखें तो जो ऑफ़िसर्स होते हैं स्पोर्ट्स में, हम कभी बाहर कम ही निकलते हैं, या फिर जब निकलते हैं तो एक आज जैसे हम लोगों ने सभी टीम्स में जितने भी ऑफ़िसर्स हैं, तो मैसेज अच्छा जाएगा। और मैं फिर कहूँगा, ये तो सिर्फ़ एक सिंबॉलिक है, इससे जो मैसेज जाएगा वो बहुत ज़्यादा जाएगा कि आप 26 को वोट डालने ज़रूर आएँ। व्यक्तिगत तौर पर आप टॉस जीतते हैं, पहले बल्लेबाजी आई है। कितना कड़ा चुनौती देने वाली है अपोजिशन टीम को? कुछ भी नहीं है, वो तो सारी चुनौती जो है वो यहाँ ग्राउंड पे तो नहीं दिखेगी, बट फिर भी मैं सभी वोटर से बोलूँगा कि आप 26 तारीख को वोट डालने ज़रूर जाएँ। मेरा नाम है आरजे तानी। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि जब हम फर्स्ट टाइम वोट करने जाते हैं तो हमें बहुत नर्वसनेस भी होती है और हम डर जाते हैं कि कहीं हमारा वोट गलत हाथों में ना चला जाए, या फिर हम कोई गलती ना कर बैठे एक्साइटमेंट में कि पहली बार वोट देने जा रहे हैं। तो एक्चुअली में आपको ये सब सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने इतने सारे प्रबंध कर दिए हैं हमारे लिए। अब आप ऑनलाइन जाकर जो आपके लीडर्स हैं ना, जिसमें कि आप सर्च कर सकते हैं वहाँ पे अपने लीडर्स के बारे में, एंड आपको उनकी पूरी की पूरी A to Z इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि उनके रिकॉर्ड्स क्या है, उनके बैक रिकॉर्ड्स या फिर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स तो नहीं है। तो आप जाके चेक कर सकते हैं अपने लीडर्स के बारे में। हर एक डिस्ट्रिक्ट का वहाँ पर हर एक जोन का अपने लीडर्स है जो खड़े हुए हैं चुनाव के लिए, तो वहाँ पर सबके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आई थिंक ये एक ऐसी चीज़ है जिसने मुझे मोटिवेशन दी, जिसने मुझे मेरी नर्वसनेस को थोड़ा सा कम किया एंड एक्साइटमेंट को बढ़ा दिया, क्योंकि जब मुझे नॉलेज है, मुझे पता है कि मेरा लीडर कौन है जिसको मैं वोट करने जा रही हूँ, वो किस तरह का इंसान है, तो एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है आपके अंदर कि शायद से इस बार जो मेरा वोट है वो सही हाथों में जाएगा। तो इस चीज़ के लिए मैं आप सबको कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ इस बार अपना वोट दीजिए जाकर। एंड हैशटैग हमारा चल रहा है चुनाव का पर्व देश का गर्व, तो इस देश के गर्व को अपना भी गर्व समझिए, क्योंकि आई थिंक अगर आप वोट देंगे तो आपका पहला वोट जो है वो देश के नाम ही होना चाहिए। सबसे बड़ा वोटिंग राइट जो है यूथ है, उनके लिए क्या मैसेज है? जो हमारा यूथ 18+ की अगर हम बात करें तो कितनी बार ऐसा होता है ना कि हम लोग सोच लेते हैं कि ठीक है, अब अगर हम वोट नहीं भी देंगे तब भी चल जाएगा, क्योंकि जनरेशन Z जिसे कहते हैं हम, जेन Z, अब जेन Z जो है वो बहुत ज़्यादा लिथार्जिक है, इग्नोरेंट है। तो इस इग्नोरेंस को आप पीछे छोड़ दीजिए, बाकी कामों के लिए छोड़ दीजिए आप। मैं जानती हूँ इग्नोरेंस इज़ ब्लिस, बट ये ब्लिस यहाँ पे काम नहीं आएगा, क्योंकि उसके बाद जब आपके लीडर्स आएंगे जो इलेक्ट हो जाएंगे, फिर आपको वो हक नहीं होगा बोलने का कि कुछ काम नहीं कर रहे हैं या फिर उन्होंने ये नहीं किया वो नहीं किया। आप डिमांड्स नहीं रख सकते, उसके बाद आप अपने राइट्स का उपयोग नहीं कर सकते हो, क्योंकि जब आपका कोई उसमें कोई हाथ नहीं था, आपका उस लीडर को सिलेक्ट करने में मत नहीं था आपका, तो बाद में ये क्रिब करने से अच्छा है कि इस बार आप वोट दीजिए एंड वोट देकर बहुत शान से निकलना है बाहर और सबको बताना है, देखो मैं फ़र्स्ट टाइम वोटर हूँ एंड वोट देकर आया हूँ। जब आपको पता लगा कि आप फर्स्ट टाइम वोट आपका बन गया, तो कैसा लगा? जब मेरा वोटर कार्ड आया था ना तो इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हुई थी ना, डर भी लगा था थोड़ा सा, बट उसे देखने के बाद मुझे लगा था कि अब मैं देश के लिए सच में कुछ ना कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं अपने लीडर को वोट देने जा सकती हूँ, मैं उन्हें सिलेक्ट कर सकती हूँ, तो मैं जाकर अपने राइट्स के लिए लड़ भी सकती हूँ और अपने राइट्स जो है वो मांग भी सकती हूँ। मुझे पूरा
हक हो चुका है उस चीज़ का। तो ये एक एक्साइटमेंट है जो बहुत ज़्यादा है, खुशी भी बहुत ज़्यादा है। एंड जिस दिन मुझे लगता है कि मैं जाऊँगी वोट देने के लिए, तो अपने साथ मैं पूरी पलटन को ही लेकर चली जाऊँगी कि सबको वोट देना है। मैंने फैमिली वालों को तैयार कर दिया, अपने दोस्तों को भी तैयार कर दिया है।